Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an object is placed at a distance of 75 centimeter from a screen. Where should a convex lens of focal length 12 centimeter be placed so as to obtain real image of the object on the screen? So इस particular question में we need to understand कि as a key concept यहाँ पे हम use करेंगे लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे v जो है वो है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u जो है इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, f जो है वो फोकल लेंथ है लेंस का। सो यहाँ पे वी कैन से नाउ एज पर द क्वेश्चन हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। सो u बेसिकली हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज द स्क्रीन एंड लेट्स सपोज वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस। ऑलराइट, अब हमसे बोला जा रहा है कि an object is placed at a distance of 75 centimeter from the screen. Where should a convex lens of focal length 12 be placed so as to obtain a real image on the screen? यानी कि हमें फोकल लेंथ को कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ रखना है। वी आर एज्यूमिंग इट एज टू बी x, लेट्स से x डिस्टेंस पे रखना है और ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ कहीं रखा हुआ है लेट से। ऑलराइट, जो कि है 75 सेंटीमीटर। सो लेंस को हम कहाँ रखें सो दैट रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि रियल इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हो स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब यहाँ पे v क्या होगा हमारा अगर हम एक्चुअली में देखें। सो v विल बी व्हाट, अगर ये हम बात कर लें ऑप्टिकल सेंटर p बोल देते हैं हम इसे। सो we are interested in getting the value of this v, image distance. all right, so v हमसे पूछा गया है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें सो ऑब्जेक्ट जो है वो 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन है। ऑलराइट, सो इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ u। ऑलराइट, सो हमें f गिवन है बट f 12 सेंटीमीटर गिवन है। और अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा 75 माइनस ऑफ v, यानी कि u को हम क्या लिखेंगे 75 माइनस ऑफ v। ऑलराइट, एंड दिस विल बी इन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट इज इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। सो ऑल द मेजरमेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो ये केस बनेगा यहाँ पे इन सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं कि v तो हमारे पास है ही v। सो वी कैन से बाय लेंस फॉर्मूला वी कैन राइट हम क्या लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस है, सो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और एक कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा उसका फोकल लेंथ क्या लिया जाता है पॉजिटिव। ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन राइट 1/12 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/v। v को अगर हम देखें सो इट इज फॉलोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ओनली। सो v को लेट्स से v को हम v रखते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो आएगा वो इट विल डिसाइड माइनस ऑफ 1/u, तो ये प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द केस वी विल बी गेटिंग। अब हम इसे क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12 विल बी इक्वल्स टू v इंटू 75 माइनस v, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 75 माइनस v प्लस v। सो दिस विल बी जस्ट 75। सो 75 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ से वी कैन से दिस वी कैन बी रिटन एज 75v माइनस v स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 750 एंड 900। ऑलराइट, सो फाइनली वी कैन से v स्क्वायर माइनस 75v प्लस 900 विल बी इक्वल्स टू 0। अब अगर हम बात करें सो टेबल्स की अगर हम बात करें सो वी कैन से फैक्टर्स निकालने होंगे इनके। तो फैक्टर विल बी व्हाट, फैक्टर होगा हमारे पास 60 इंटू 15। ऑलराइट, सो देयरफॉर वी कैन से v स्क्वायर माइनस 60v माइनस 15v प्लस 900 विल बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से वी कैन से v माइनस 60, यहाँ पे भी v माइनस 60 एंड यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस ऑफ 15।
ऑलराइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से v की वैल्यू या तो 60 होगी और v की वैल्यू 15 होगी. ऑलराइट, सो लेंस को हम दो जगह प्लेस कर सकते हैं, वेद एट 60 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर. सो दोनों ही आंसर करेक्ट है इन दिस केस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.